नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से A1 बैंकिंग क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूं आज बैंकिंग के मॉक टेस्ट नंबर 151 का एनालिसिस लेकर। दोस्तों, अब जो आने वाला टाइम है उसमें हमें दो एग्जामिनेशन के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स देखने मिलने हैं। एक तो आरआरबी पीओ और दूसरा है आरआरबी क्लर्क। इस संडे का जो मॉक था वो आरआरबी क्लर्क पर बेस्ड था, जिसका मैथ्स का सॉल्यूशन आप पा जाते हैं अंकुर सर के द्वारा और उसका रीजनिंग का सॉल्यूशन आप अब मेरे द्वारा पाएंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीजनिंग के सॉल्यूशन की। तो दोस्तों, जैसे ही मैं पेपर को देखता हूं तो मुझे समझ में आया कि ये जो पेपर था इसका जितना मैंने एनालिसिस किया, पेपर थोड़ा सा ट्रिकी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से था। पेपर का जो लेवल था वो तो बहुत अप डाउन था, पर थोड़ा सा ट्रिकी था। कहीं ना कहीं जो पजल्स थी वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थी। तो आइए देखते हैं कि इस पेपर को सॉल्व करने की जो बेस्ट से बेस्ट अप्रोच हो सकती है वो क्या होती। चलिए, पहला ही क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के सामने है, पजल का क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है कि भैया टोटल 8 लोग हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। और कहां पर रहते हैं? ये ले रहते हैं एक फ्लोर में। मतलब फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन का, फ्लोर बेस्ड पजल का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें टोटल 8 पर्सन है और 8 फ्लोर में रहते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन जब भी हमें मिलते हैं तो हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सीधा सीधा। 8 फ्लोर का 8 फ्लोर बना लेते हैं। किस तरीके से 8 पर्सन को हमें बिठालना है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। उसके बाद सिंपली भैया हम नंबरिंग कर लेंगे। सिंपली सबसे ऊपर जो होगा फ्लोर नंबर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतना काम जैसे ही हमने क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ी कि भैया फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है, फ्लोर बेस्ड पजल है, पहली लाइन हमने पढ़ी कि 8 पर्सन है, तो सबसे पहले हमने 8 पर्सन को रखने के लिए 8 प्लेस जो है वो तैयार कर लिए, है ना। आइए अब स्टार्ट करते हैं इस की कंडीशंस पढ़ना कि कंडीशंस में क्या क्या दिया था और कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली कंडीशन आपके सामने अगर मैं देखूं तो सबसे पहली कंडीशन मुझे देखने मिलती है कि वी लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर अबव फोर्थ फ्लोर। बी जो है वो एक इवन नंबर फ्लोर पर है और अबव है किससे? फोर्थ फ्लोर से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 नंबर फ्लोर के ऊपर इवन नंबर जो फ्लोर होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो आप सभी कहेंगे सर वी जो होगा वो सर या तो आएगा 6 पर या तो आएगा 8 पर। बी जो होगा वो फ्लोर नंबर 6 पर आएगा या तो आएगा 8 पर। पहली कंडीशन पढ़ के कभी भी स्टार्ट करने की सलाह मैं आपको नहीं देता। क्यों? क्योंकि कई बार होता है पजल्स में जो डेटा होता है वो बहुत छुपा छुपा के दिया जाता है, कई बार कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है। तो पहली लाइन पढ़ के, पहली कंडीशन पढ़ के स्टार्ट हो भी रही हो पजल तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। एम आई राइट? चलिए, तो आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा डेटा नोट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम इसको इजीएस्ट वे में बना सकते हैं। दूसरी लाइन मैंने पढ़ी कि भैया 3 लोग जो हैं, 3 पर्सन लिव बिटवीन यू एंड वी। अब ये जो वी है ना, वी और यू के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, कितने पर्सन बैठे हैं? 3 पर्सन। बहुत अच्छी बात है, आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। लिखा है 2 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड क्यू हु लिव बिलो आर्स फ्लोर। बहुत बढ़िया। कह रहा है 2 लोग बैठे हैं आर और क्यू के बीच, और जो क्यू है ना वो किसके नीचे बैठा है? आर के नीचे। मतलब कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। यहां पर आ जाएगा Q और ये डायरेक्शन हमें बताएगा कि R के नीचे कौन है? Q। अब देखिए, यहां पर बात U और V की थी। पहली जो 2 लाइन थी उनमें बात U और V की जा रही थी। अगली लाइन में बात किसकी की जा रही है? तो अगली लाइन में जो बात है वो की जा रही है R और Q की। तो स्टार्ट अगर हम यहां से करते हैं तो कनेक्टिंग डेटा हमें कोई भी अभी नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। अब कह रहा है भैया जो क्यू है ना, क्यू ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहता। मतलब कि क्यू जो है वो यहां पर नहीं आएगा। ग्राउंड फ्लोर मतलब नंबर 1 पर जो है वो क्यू नहीं आएगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है 3 पीपल लिव बिटवीन पी एंड टी। ओके, पी और टी के बीच कितने लोग रहते हैं? तो भैया पी और टी के बीच 3 लोग रहते हैं। अगेन एक कंडीशन दे दी
जिसका यहां पर दी हुई किसी कंडीशन से कोई भी लेना देना नहीं। अब आगे कह रहा है हु लिव अबव यू फ्लोर, जो कि यू के अबव रहता है। हु की जब भी हम बात करते हैं आप सभी जानते हैं ये बात कर रहा होता है अपने एडजेसेंट पर्सन की, मतलब टी की। टी जो है वो अबव होगा किससे, यू से। चलिए कुछ कुछ मुझे कनेक्टिंग मिल रहा है, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि मैं दो पॉसिबिलिटीज लेके इसको स्टार्ट कर सकता हूं। तो आइए दो पॉसिबिलिटीज लेते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले मैंने एक काम किया, और काम ये किया भाई कि वी के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन थी कि वी जो है वो 6th नंबर के फ्लोर पर है और 8 नंबर के। मैंने कहा एक बार मैं वी को 8th नंबर पर ले लेता हूं और एक बार 6th नंबर पर ले लेता हूं। अब उसके बाद दिया था कि वी और यू के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, तो बिल्कुल बैठा लेते हैं हम। 1 2 3, यहां पर कौन आ जाएगा, यू। ऊपर तो मैं यू को रख नहीं सकता, तो 1 2 3 यहां पर कौन आ जाएगा। इतनी चीजें हमें अभी क्लियर हो गई, इतनी चीजें हमें अभी क्लियर हो गई, इतनी चीजें हमने रख ली। अगर मैं बात करूं आपसे इस कंडीशन के बारे में, पी और टी प्लस टी ऊपर है यू के, है ना। पी और टी के बीच में 3 लोग हैं और टी जो है वो ऊपर बैठेगा यू से। अगर मैं इस वाली कंडीशन की आपसे बात करूं तो टी को मैं यहां पर और यहां पर इन तीनों जगह रख सकता हूं, तो पी भी यहां पर कहीं पर आ सकता है। हाँ या ना, आप सभी बोलेंगे सर आ सकता है। मतलब अभी इतनी चीजें हमें पढ़ के ये समझ में आया कि यहाँ पर अगेन हमें कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ रही है इन एलिमेंट्स को फिट करने के लिए, तो थोड़ा सा और आगे पढ़ना चाहिए मुझे लगता है। अगली लाइन मैंने आप सभी के लिए पढ़ी और लिखा है कि द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो पी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव एस। कह रहा है भैया पी के ऊपर जितने रहते हैं ना, सॉरी, पी के नीचे जितने रहते हैं उतने ही एस के ऊपर रहते हैं। पी के नीचे जितने रहते हैं उतने ही एस के ऊपर रहते हैं, एस के ऊपर जितने रहते हैं उतने ही पी के नीचे रहते हैं। और लास्ट एक लाइन दी है कि डब्ल्यू डजंट लिव बिलो पी, मतलब कि डब्ल्यू जो है वो पी से कहां पर होगा, ऊपर होगा। बहुत अच्छी बात है। अब देखो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, आपको आ रही है नहीं मुझे नहीं पता, मुझे एक चीज समझ में आई। क्या आई? वो बात ये थी, देखिए क्या थी वो बात। भैया यहां पर दिया हुआ है पी, यहां पर भी दिया हुआ है पी, यहां पर भी दिया हुआ है पी। कहीं ना कहीं पी को लेकर के ही कोई बात है, मतलब एग्जामिनर चाहता है कि आप पहले पी को डिफाइन करें और उसके बाद जो भी चीजें हैं वो आगे बना पाए। तो हम भी पी पर ध्यान देंगे और इसको आगे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पी से रिलेटेड जितनी कंडीशन है उनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आइए देखिए कैसे। मैंने कहा टी और एस, टी टी, पी और डब्ल्यू, इतनी चीजें हैं हमारे पास। अगर है तो आइए देखिए कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए मैं पी को यहां पर रखता हूं, मैं केवल स्टार्ट कर रहा हूं, पी को कहां रखना है देखते हैं। पी को यहां रखता हूं तो एस को मुझे यहां पर रखना पड़ेगा। आप कभी सभी कहेंगे हाँ सर यहाँ क्यों, क्योंकि पी के नीचे जितने उतने एस के ऊपर है। बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, कह रहा है पी और टी के बीच में 3, मतलब 1 2 3, यहां पर कौन आ जाएगा, टी। कौन आ जाएगा भैया, टी। पर बोल रहा था कि पी के ऊपर डब्ल्यू आएगा। क्या अगर हम पी टी और एस को इस तरीके से रखेंगे तो डब्ल्यू को ला पाएंगे क्या? नहीं, डब्ल्यू नहीं आएगा ऊपर पी के, है ना। आइए ये वाली बात तो गलत हो गई। अब जब गलत हो गई तो भैया मुझे एक चीज समझ में आई। क्या? मुझे एक चीज ये समझ में आई कि मैं एस को यहां नहीं रख सकता, टी को यहां नहीं रख सकता, पी को यहां पर नहीं रख सकता। अगर नहीं रख सकता तो देखिए क्या कर सकता हूं मैं, कुछ तो कर सकता हूं। अगर पी को यहां पर नहीं रख सकता तो एक बार यहां रख के देख लेता हूं। पी को मान लीजिए मैंने यहां पर रखा, तो पी और टी के बीच में 3 लोग, 1 2 3, यहां पर कौन आ जाएगा, टी। टी किसके ऊपर है भैया, यू के ऊपर। क्या ये वाली बात सही हो रही है? नहीं हो रही। ये वाली बात भी सही नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो ये वाली बात भी गलत हो गई। अगर गलत हो गई तो दोस्त टी यहां पर भी नहीं आएगा। अगर यहां पर भी नहीं आएगा तो आगे देखते हैं। कह रहा था कि टी जो है वो ऊपर है किसके, यू के। अगर टी ऊपर है यू के तो मैं टी को क्या यहां पर रख सकता हूं, टी को यहां पर या ऊपर कहीं रख सकता हूं ना। बिल्कुल रख सकता हूं। टी को अगर मैं यहां पर रखता हूं तो पी को मुझे यहां पर रखना पड़ेगा, हाँ या ना। पी को मुझे यहां पर रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अब कह रहा है पी के नीचे जितने उतने ही एस के ऊपर है, तो भैया यहाँ तो एस बैठा है, वी बैठा है, तो एस को क्या हम रख पाएंगे? नहीं, एस को हम नहीं रख पाएंगे। संभव ही नहीं है कि एस को हम रख लें। बहुत अच्छी बात है। चलो तो टी यहां पर भी नहीं आएगा। टी को यहां अगर मैं रखता हूं तो अगेन मैं पी को यहां पर रखूंगा, पर उसके ऊपर मैं एस और डब्ल्यू नहीं रख पाऊंगा। नहीं रख पाऊंगा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि ये वाली जो कंडीशन बन रही है इसमें मैं कहीं पर भी
पी टी को डायरेक्ट फिट नहीं करा पा रहा हूँ, जितनी मुझे कंडीशन दी हुई है उसमें मैं पी टी को कहीं पर भी फिट ढंग से नहीं करा पा रहा हूँ। तो आइए इसमें ध्यान देते हैं। इसमें ध्यान देंगे तो मुझे पता चलता है कि पी और टी ये दोनों हैं। अब बताइए पी को क्या मैं यहाँ पर रख सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि भैया पी के ऊपर कौन आएगा? डब्ल्यू आएगा। पी के ऊपर कौन आएगा? डब्ल्यू आएगा। तो पी को मैं यहाँ पर नहीं रख सकता। नहीं रख सकता तो आइए देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। आगे मैंने कहा पी को क्या यहाँ पर रख सकता हूँ? तो अगर पी को यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर यू है, पी के नीचे जितने एस के ऊपर, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। तो पी को यहाँ पर भी नहीं रखा जा सकता। अगर नहीं रख सकते तो आगे देखते हैं। मैंने कहा पी को अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो आप कहेंगे सर पी को यहाँ रखोगे तो टी को यहाँ रखना पड़ेगा। ये वाली बात गलत हो जाएगी कि टी जो है ऊपर है यू से, है ना? तो पी को यहाँ पर भी नहीं रख सकते। अगर नहीं रख सकते तो देखिए, अगर नहीं रख सकते तो देखिए आगे और क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने पी को यहाँ पर रख दिया, पी को यहाँ, तो टी यहाँ पर आएगा। अगर टी वहां पर आएगा तो एस कहाँ आ सकता है? यहाँ पर, क्योंकि कह रहा था पी के ऊपर जितने सॉरी पी के नीचे जितने 1 2 3, तो एस के ऊपर भी 1 2 3 होने चाहिए। पर अगर मैं कुछ ऐसे करता हूं तो क्या मैं इस वाली कंडीशन को फुलफिल करा पाऊंगा? आर और क्यू के बीच में दो लोग हैं, नहीं करा सकते। अगर नहीं करा सकते तो भाई मुझे ये समझ में आया कि ये दोनों यहां पर भी नहीं आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? ये तो कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं ट्रिकी पजल। क्या बोलते हैं? ट्रिकी पजल। पजल जो है वो ट्रिकी है। क्या बोलते हैं? पजल जो है वो ट्रिकी है ना? तो करना क्या है? अब देखो, पी को अगर मैं यहां पर रखता हूं तो यहां पर भी ये नहीं आएगा। मतलब पी के लिए मुझे एक ही प्लेस मिली कि पी कहां पर आएगा? नीचे। पी के लिए एक ही प्लेस मिली कि पी नीचे आएगा। आइए देखते हैं इससे सेटिस्फाई करता है या नहीं। 1 2 3, यहां पर कौन आ जाएगा भैया? टी। यहां पर कौन आ जाएगा? टी। टी के नीचे जितने एस के उतने ही ऊपर है। बहुत बढ़िया। ये वाली कंडीशन कौन कौन सी हमने कंडीशन कर ली? हमने कंडीशन कर ली, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी, ये वाली तो ऑलरेडी हो गई थी। इसके बाद ये वाली कंडीशन भी कर ली। अब इसको फिट करा लेते हैं भैया, आर और क्यू को। तो कह रहा है आर जो है वो ऊपर है क्यू से, है ना? और उनके बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग। तो आर को यहां पर और क्यू को यहां पर ही फिट करना पड़ेगा। एक बात बोली थी कि पी के ऊपर कौन आएगा? डब्ल्यू। तो पी यहां पर, तो डब्ल्यू कहां आएगा? यहां पर। और ये मेरा अरेंजमेंट बन के तैयार हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मुझे इस पजल को अप्रोच करना था। पी का हमें फिक्स स्थान कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, पर रख रख कर देखना पड़ रहा था कि पी आएगा कहां पर। इस तरीके की पजल्स को हम क्या कहते हैं? ट्रिकी पजल। और इस तरीके की पजल आरआरबी क्लर्क के एग्जामिनेशन में आपको काफी देखने मिलती हैं, जहां पर दम कुछ भी नहीं होता सवालों में। क्लर्क का पेपर है यार, क्या ही दम होगा, पर थोड़ा बहुत मेहनत तो कराएगा। पैसे का सवाल है ना, नौकरी दे रहा है आपको, 40 42 हजार 45 हजार का आदमी बना रहा है, तो कुछ तो कराएगा। चलिए, तो कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होना था। आइए देखते हैं सवाल क्या थे भैया इसमें। तो पहला ही सवाल था आपके पास क्या? पहला ही सवाल था आपके पास कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इमीडिएटली अबव आर्स फ्लोर। आर के इमीडिएटली अबव में कौन सा पर्सन रहता है? आर के फ्लोर के इमीडिएटली अबव में कौन रहता है? तो भैया ये है आर, और आर के इमीडिएटली अबव में देख लीजिए कौन आ रहा है। आर के इमीडिएटली अबव में कौन है? एस। दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस सवाल। सवालों में कोई दम नहीं रहता, एक बार डायग्राम बन गया तो सवालों में कोई दम नहीं। अब आगे के सवाल जो भी हैं 5 आप इसके कर लेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था भैया हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन मुझे समझ में आता है 5 तो इसी के सवाल हो गए। ओ वाओ, मेरा फेवरेट टॉपिक सिलोलिज्म। बहुत बढ़िया। सिलोलिज्म के सवाल थे भैया। 6 से कितने सवाल थे? 6 से 8, 3 सवाल थे सिलोलिज्म के। हाँ, एग्जैक्ट पैटर्न। 3 सिलोलिज्म के, 4 सिलोलिज्म के सवाल लगभग आपको देखने के लिए मिलते हैं आरआरबी क्लर्क के पेपर में। आइए देखते हैं इनमें क्या क्या चीजें थी, किस तरीके से पूछा था। चलो, 6वें नंबर का सवाल भैया क्या बोल रहा है देखो एक बार। 6वें नंबर का सवाल आपसे क्या बोल रहा है देखो एक बार। ज्यादा बड़ा हो गया? नहीं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 6वें नंबर का सवाल आपसे बोल रहा है, कह रहा है ओनली अ फ्यू एप्पल आर ऑरेंज। ठीक है भैया, पहला ही जो स्टेटमेंट है ना वो ओनली अ फ्यू का है। कह रहा ओनली अ फ्यू एप्पल आर ऑरेंज। मैं आपको हमेशा कहता हूं जब भी ओनली अ फ्यू की कंडीशन दे तो एक चीज मान के चलिए, क्या भैया? ए का कुछ पार्ट ऑरेंज का है, एप्पल का कुछ पार्ट ऑरेंज का है, तो कुछ पार्ट एप्पल का ऑरेंज का नहीं दिए, है ना? तो डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हम कहते हैं भैया ये वाला जो पार्ट है वो ऑरेंज का है, पर ये वाला जो पार्ट है एप्पल का वो ऑरेंज का नहीं है। दैट मीन्स कि सम एप्पल आर ऑरेंज एंड सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज। दोनों चीजों की बातें ये फॉलो करता है। चलो,
अब क्या कह रहा है, कह रहा है ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर पपाया। बहुत बढ़िया, यहाँ पर तो ग्रेप्स और पपाया है नहीं। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है नो ऑरेंज इज पपाया। क्या बोल रहा है, नो ऑरेंज इज पपाया, कोई भी ऑरेंज जो है वो क्या नहीं है भैया, पपाया नहीं है। कोई भी ऑरेंज जो है वो पपाया नहीं है। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर पपाया। ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर पपाया, दैट मीन्स कि सम ग्रेप्स आर पपाया बट सम ग्रेप्स आर नॉट पपाया। ठीक है, पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं, क्या दिया है, कह रहा है सम एप्पल आर नॉट ग्रेप्स। एप्पल का कुछ भाग जो है वो ग्रेप्स का नहीं है। एप्पल और ऑरेंज ग्रेप्स, आपको कुछ दिख रहा है, कोई रिलेशन दिख रहा है इनके बीच? अगर रिलेशन नहीं दिख रहा तो कंक्लूजन में कोई भी बात बोली जाएगी तो वो गलत होगी ना। तो बिल्कुल भैया पहला वाला कंक्लूजन जो है वो निराधार है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। दूसरी वाली बात करते हैं, कह रहा है सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज। ग्रेप्स का कुछ हिस्सा ऑरेंज का नहीं है। बिल्कुल, ग्रेप्स का वो हिस्सा जितने में पपाया का कब्जा है वो ऑरेंज का नहीं है, वो ऑरेंज का नहीं है। और इट्स अ सम पार्ट ऑफ ग्रेप्स। ये कितना पार्ट है ग्रेप्स का, सम पार्ट है, थोड़ा पार्ट है। तो भैया सेकंड वाला जो कंक्लूजन होगा वो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस सवाल, कि भैया जो सेकंड वाला कंक्लूजन है वो सही है। चलें आगे, आइए चलते हैं। सिलोजिज्म के सवालों में ट्राई करिए कि मुश्किल से मुश्किल 20-22 सेकंड आपको लगे, इससे ज्यादा लगाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी, आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला सिलोजिज्म का क्या सवाल बोल रहा है। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो 7वें नंबर का। 7वें नंबर का सवाल आपके सामने और कह रहा है ओनली अ फ्यू रॉन्ग आर ट्रू। बहुत बढ़िया, कह रहा है केवल कुछ जो रॉन्ग है ना वो क्या है, ट्रू है। बहुत बढ़िया भैया, ये रॉन्ग हो गया, मतलब सम रॉन्ग आर ट्रू बट सम रॉन्ग आर नॉट ट्रू। बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल ट्रू आर फॉल्स। सारे के सारे जो ट्रू है ना वो क्या है, फॉल्स हैं। सारे के सारे जो ट्रू है वो फॉल्स हैं। अगली बात क्या कह रहा है, कह रहा है सम फॉल्स आर करेक्ट। फॉल्स जो कुछ है ना वो करेक्ट भी है। बहुत बढ़िया, कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम बना होगा आपका। पहली बात आपसे कह रहा है कि ऑल फॉल्स, सॉरी ऑल रॉन्ग बीइंग फॉल्स, सारे के सारे जो रॉन्ग हैं वो फॉल्स के हो जाए इस बात की संभावना है। इस बात की संभावना है, मैंने आपको कक्षा में पढ़ा रखा है। क्या पढ़ा रखा है कि भैया जिन दो एलिमेंट्स के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है उनके बीच हम कुछ भी पॉसिबल करा सकते हैं। यहां पर क्या दिया है, ऑल रॉन्ग बीइंग फॉल्स इज अ पॉसिबिलिटी। रॉन्ग और फॉल्स का कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, बोलोगे सर हाँ दिख रहा है, सम का रिलेशन दिख रहा है, क्योंकि रॉन्ग का जितना हिस्सा किसके पास है, इस ट्रू के पास है, उतना हिस्सा किसके पास भी है, फॉल्स के पास। तो मैंने कहा एक काम बताओ मुझे, क्या ये रॉन्ग पूरा का पूरा फॉल्स के अंदर जा सकता है? तो बोला सर इतना पार्ट तो ऑलरेडी फॉल्स के अंदर है, ये बचा वाला पार्ट चाहे तो जा सकता है और ना चाहे तो नहीं जा सकता। मैंने कहा चाह रहा है कि चला जाए, तो आपने कहा हाँ सर चाह रहा है तो भेज दो। तो पहला वाला कंक्लूजन क्या होगा, बिल्कुल और बिल्कुल सही होगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। चल अगली वाली बात करते हैं। कह रहा है सम करेक्ट आर ट्रू। कुछ जो करेक्ट है, करेक्ट ये है और ट्रू ये है, करेक्ट और ट्रू का कोई रिलेशन दिख रहा है? कह रहा है कुछ करेक्ट का हिस्सा ट्रू में भी है। दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत। डेफिनेट कंक्लूजन के लिए भी मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बता रखी है, क्या, जो वेन डायग्राम में दिख रहा है वो सही है, जो नहीं दिख रहा वो गलत है। बस इतनी चीज आप याद रखेंगे तो कभी भी डेफिनेट कंक्लूजन में या पॉसिबल कंक्लूजन में कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है जी, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉल्स। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं भैया। आगे क्या बोल रहा है देखो, आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। अगला सवाल 8वें नंबर का। बहुत बढ़िया, अब यहां पर ओनली की कंडीशन के साथ सवाल है। किसकी कंडीशन के साथ, ओनली, है ना। ओनली के लिए भी मैंने आपको एक तरीका बता रखा है। क्या बता रखा है, मैं ये कहता हूं कि भैया ओनली की जब भी कंडीशन है तो इस ओनली को कहो टाटा बाय बाय, इस ओनली को कहो टाटा बाय बाय, और इस टेबल के आगे लगा दो क्या, ऑल, और इसको उल्टा रिवर्स ऑर्डर में पढ़ लो। क्या कर लो, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ लो। दैट मीन्स कि ये लिखा क्या है, लिखा है ऑल टेबल आर चेयर। क्या लिखा हुआ है, ऑल टेबल आर चेयर। समझ आई मेरी बात? अब भैया ये तो ऑल का डायग्राम हो गया, थोड़ा सा कुछ क्रिएशन तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा एक काम करो, क्योंकि ये जो टेबल है ना इसका सबके साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव रिलेशन होता है तो क्रॉस कर लो तो पता चल जाएगा
कि ये किसका डायग्राम बनाया है हमने, ये ओनली का डायग्राम बनाया है। ओनली है ऑल ही, बट विद सम कंडीशन, कुछ कंडीशंस के साथ ऑल है, ठीक है ना। आ जाओ, अब क्या कह रहा है, कह रहा है सम चेयर आर ऑफिस, कुछ जो चेयर है वो क्या है भैया, ऑफिस है। कुछ जो चेयर है वो क्या है, ऑफिस है। कह रहा है ऑल ऑफिस आर टाउन, सारे के सारे जो ऑफिस है वो क्या है, टाउन है। अब दो दो टी आ गए, तो टाउन को पूरा लिख लो, ये टेबल है, ये टाउन है, ठीक। कंक्लूजन पे नजर डालते हैं, कह रहा है सम टाउन आर टेबल, सम टाउन आर टेबल। भैया जो टेबल है ना, टेबल इस प्रतिबंध में है कि वो इस चेयर के अलावा किसी से कोई रिलेशन नहीं बनाएगी, बाकी सबसे जो उसका रिलेशन होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो कभी हो ही नहीं सकता। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा था, कौन सा, वाइफ कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद आ रहा हो तो, हाँ या ना, आ रहा है। तो कह रहा है सम टाउन आर टेबल, सम टाउन आर टेबल, टाउन, कुछ जो टाउन का हिस्सा है वो टेबल का है। भैया कभी ऐसा होगा ही नहीं और ना ही है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, निराधार है, इस बात का कोई भी आधार नहीं है। दूसरी बात कह रहा है, कह रहा है सम ऑफिस आर टेबल, कुछ जो ऑफिस है वो टेबल है, गलत, गलत, भैया कोई आधार ही नहीं है इस बात का, तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, गलत। दोनों कंक्लूजन गलत होने के कारण ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सेगमेंट में क्या था हमारे पास, आइए। चलिए भैया, इसके बाद की इनइक्वालिटीज 9 से 13, कितने सवाल थे टोटल, 5 सवाल थे। आइए देखते हैं इनइक्वालिटीज में क्या था हमारे पास। चलो, तो इनइक्वालिटी पहला ही सवाल है, कह रहा है एन से एम जाना है, कहां से कहां जाना है, एन से एम, एन से एम मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर भी एन से एम जाना है। तो कुछ थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, क्या डाउट हो रहा है, आइदर और, आइदर और, ऐसा कुछ लग रहा है क्या, हाँ देखो क्या है, एन से एम जाना है, तो कह रहा है एन बराबर है एम के, कैसे होगा भैया, यहाँ तो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो बराबर तो नहीं होगा, बराबर नहीं होगा मतलब ये वाला कंक्लूजन गलत है। चलो, अब कह रहा है एन बड़ा है, एन बड़ा कैसे होगा भैया, यहाँ तो बड़ा और बराबर दिख रहा है मुझे, तो गलत बात हो गई। अब रिलेशन जो है एन और एम के बीच, वो रिलेशन किस चीज का है, एन जो है वो बड़ा और बराबर है किससे, एम से। एक बार बराबर दिख गया, एक बार बड़ा दिख गया, दोनों कंक्लूजन गलत है, दोनों में एलिमेंट क्या है, सेम है, दैट मीन्स की आइदर और इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बात खत्म हो गई। आ जाओ आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है देखो, 10वां सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखो 10वें सवाल में आपको दिया गया है, 10वें सवाल में आपको दिया गया है कि y से p जाना है, कहां से कहां जाना है, y से p जाना है, y ये है, p ये है, y कहां पर है, यहां पर, p यहां पर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, तो कह रहा है y जो है वो बड़ा है p से, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, एग्जैक्टली y जो है वो बड़ा है p से, y जो है वो बड़ा होगा p से। अगली बात कर रहा है, कह रहा है z जो है वो छोटा है किससे, w से, z और w, w ये z है, दोनों के बीच में आ गए मोहब्बत के दुश्मन, दैट मीन्स की अपोजिट साइन, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ा है ये गलत होगा, पर डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा, फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स दोनों में अंतर है, याद रखिएगा, ये फॉल्स होगा बट डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। समझ आई मेरी बात आपको। तो अपोजिट सिंबल्स आने के बाद हमने कहा कि Z और W के बीच में हम कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते, मतलब हम CND की कंडीशन में, और CND कंडीशन में मतलब ये वाला जो कंक्लूजन है क्या है, गलत है। तो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्या सवाल है हमारे पास, देखते हैं अगला सवाल 11वें नंबर का क्या कह रहा है। चलो 11वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है, देखो 11वें नंबर का सवाल कह रहा है कि ए से ई तक जाना है, ए से कहाँ जाना है, ई, ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ए से ई जाना है। चलो कह रहा है ए जो है वो बड़ा, छोटा और बराबर है ई से, भैया ए से जब मैं निकला तो मुझे लेस देन का साइन मिल गया, तो लेस देन और इक्वल टू तो कभी हो ही नहीं सकता, हाँ या ना, नहीं हो सकता। भैया मैं ए से निकला और मैंने इसको क्या कह दिया, चले जाओ तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। चल फिर मैं गया बी के पास, तो बी से कहाँ जाना है, ई जाना है, बी से ई जाना है, तो कह रहा है बी छोटा है ई से, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन और इक्वल टू का साइन आया। और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि भैया जब भी इन तीनों सिंबल्स की फाइट होती है, लॉजिकली भी हमने देख रखा है, जब भी इन तीनों सिंबल की फाइट होती है तो जीतता कौन है, तो भैया आपने कहा सर लेस देन जीतता है, और मैंने कहा लेस देन है क्या, बिल्कुल है, तो सेकंड वाला जो कंक्लूजन होगा वो क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलो
ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे क्या था सवाल, चलो आगे 12वें नंबर का सवाल यहाँ पर आपके सामने। वाह, ये तो बहुत शानदार सवाल था और इसमें लगभग 90% लोगों को दिक्कत हुई। पता क्यों? क्यों? क्योंकि हम कॉपी रिवाइज नहीं करते, हमें पता ही नहीं है कि कॉपी में कुछ ऐसी चीजें भी लिखी हुई हैं हमने, है ना। चलो आओ देखते हैं इस सवाल का क्या जवाब होगा और क्यों होगा। आ जाओ। सबसे पहली बात आपसे की गई है कि एफ और एच, यहां पर भी एफ और एच, एफ और एच क्या आपको इस स्टेटमेंट में दिख रहा है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे सर नहीं दिख रहे, ये तो सवाल गलत प्रिंट हुआ है ना। सवाल गलत प्रिंट हुआ, सवाल गलत प्रिंट नहीं हुआ है, हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हमने एक खटिया के नीचे दबा रखा है बस, और कुछ नहीं। समझ रहे हो? देखो कैसे, मैंने कहा एफ और एच यहां पर नहीं है, दैट मीन्स कि ये वाली बात भी गलत है, ये वाली बात भी गलत, हाँ या ना। अब हम इतने सक्षम तो हैं कि किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में हमको कोई भी रिलेशन नहीं पता, फिर भी हम तीन चीजें तो कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं? मैंने कहा कह सकते हो कि एफ बड़ा है एच से, बोले हाँ सर कह तो सकते हैं। मैंने कहा क्या कह सकते हो एफ जो है वो छोटा है एच से? हाँ सर बोल सकते हैं। मैंने कहा एफ जो है बराबर है एच से, क्या बोल सकते हो? बोले हाँ सर बोल सकते हैं। मैंने कहा जब बोल सकते हो, आपको इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं पता, मतलब आप किस कंडीशन में हो? सीएनडी की कंडीशन में हो, हाँ या ना? हो ना, हो ना। और ये तीनों रिलेशन ही इनके बीच हो सकते हैं, और कोई चौथा रिलेशन होगा क्या? बोले सर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो एक ही ऑप्शन बचता है, आइदर और, इसका बात खत्म हो गई, हाँ या ना। आइदर और ही बचता है। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि जिन दो एलिमेंट्स के बीच हमें कोई भी रिलेशन नहीं पता, उनके बीच में हम तीन चीजें जरूर बोल सकते हैं। क्या क्या? जैसे एफ और एच का एग्जांपल है कि एफ बड़ा होगा एच से, हो सकता है, मतलब या तो एफ बराबर होगा या तो एफ छोटा होगा। इन तीनों चीजों के अलावा कोई चौथी चीज नहीं होगी, और ये तीनों चीजें होंगी तो एक ही चीज हमें याद आती है, क्या? आइदर और। बात खत्म। क्लियर है क्या ये वाली बात? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है ना। बहुत सारे लोगों ने सही किया भी है, जिनके दिमाग में कॉपी थी उनने सही कर लिया, जिनके दिमाग में नहीं थी वो घूमते रह गए कि सर सवाल गलत है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कहां से कहां जाना है भैया? जेड से पी। जेड से पी मतलब किस डायरेक्शन में आ रहे हो आप? बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में आते तो जो साइंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिवर्स हो जाते हैं। तो कह रहा है जेड जो है वो छोटा है पी से, जेड जो है वो छोटा है पी से, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब जो भी रिलेशन आएगा वो पी और जेड के बीच में क्या आएगा? पी बड़ा होगा जेड से, हाँ या ना। मैंने कहा इसको पलट दो क्योंकि जेड और पी की बात थी, मतलब z जो होगा वो छोटा होगा p से, तो बात सही है, पहला वाला कंक्लूजन क्या है? सही है। चलो दूसरी बात हम करते हैं p से, क्योंकि p से कहां जाना है भैया? q। तो आपने कहा सर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, इनका रिजल्टेंट क्या आता है? ग्रेटर देन, मतलब p ग्रेटर देन होगा q से। इसका मतलब दोनों के दोनों कंक्लूजन सही होने के साथ ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 14वें नंबर का क्या बोल रहा है, देखो 14वें नंबर का सवाल हमसे क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। चलो 14वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है देखते हैं इसको, है ना। सेट कर लें इसको थोड़ा सा। हाँ, 14वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है देखते हैं। चलो 14वें नंबर का सवाल ये आपके सामने, ठीक है। ये क्या है? पजल है। चलो कह रहे देयर आर सम पर्सन हु ऑल सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। एक रो है, उसमें कुछ पर्सन बैठे हैं और कहां पर देखते हैं भैया? नॉर्थ की तरफ। तो मैंने कहा अगर नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो आप सभी को इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी कि नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो उनका लेफ्ट और राइट ये होगा, हाँ या ना? होगा। चलो अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। बनाने से पहले मैंने कहा यार अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की पजल है, पर्सन डिफाइंड तो है नहीं, मतलब अनसर्टेन की पजल है। तो मैंने कहा क्या करोगे? मैंने बोला एक काम करो, एक लाइन खींच के रखो, एक लाइन क्या करके रखो? ड्रॉ करके रखो। तो आपने बोला सर ठीक है आप बोल रहे हो, तो लाइन ड्रॉ हम कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ हम कर लेते हैं। आओ देखो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसमें मैं जो भी पर्सन होंगे बिठा लूंगा। एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, शायद जरूरत पड़ जाए, है ना, शायद जरूरत पड़ जाए। ठीक है जी, आ जाओ देखते हैं क्या है। पहली कंडीशन आपको दी है, पहली कंडीशन आपको दी है कि एप सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ के। कह रहा है के कोई पर्सन है और उसके पांचवें राइट पर कौन बैठा है? एफ।
मतलब के और एफ के बीच में कितने पर्सन होंगे, तो आप सभी कहेंगे सर 4 पर्सन होंगे, हाँ या ना, होंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आगे पढ़ो, तो कह लिख रहा है भैया ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड के। बी और के बीच में कितने बैठते हैं, तो आप सभी कहेंगे सर बी और के बीच में कितने बैठते हैं, 2 लोग। अगली बात करते हैं, कह रहा है जी सिट सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ बी। जी जो है, जी बी के सेवंथ टू द लेफ्ट पर है, मतलब उनके बीच कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, 6 पर्सन। कितने पर्सन होंगे, 6 पर्सन होंगे। और जी जो है वो कहां पर है, लेफ्ट में, है ना। इतनी चीजें हमें पता चल गई, सारी चीजें लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या, हाँ या ना, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। चलो थोड़ा सा और एक आध लाइन पढ़ते हैं आगे। कह रहा है एच से थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी के जी के थर्ड टू द राइट पे कौन बैठा भैया, एच बैठा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर बैठा है तो आओ अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या मैंने जो सोचा वो आपने सोचा, अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपकी जो तैयारी है उसका लेवल कहीं ना कहीं एक्सट्रीम है, हाँ या ना। देखो कैसे, मैंने कहा कि मुझे इस सेकंड वाली की जरूरत ही नहीं पड़ रही, इस सेकंड वाली की जरूरत ही नहीं पड़ रही। आपने कहा क्यों सर, मैंने कहा मैं तुमको आंसर ना इसी से निकाल के दे दूंगा। कैसे दे दूंगा, देखो मैंने कहा मैं स्टार्ट करूंगा अपना जो काम इस पॉइंट से करूंगा। कौन सा पॉइंट है ये, कौन सा पॉइंट है, मैंने कहा जी जो है वो बी के कहां पर बैठा है, सेवंथ टू द लेफ्ट पे। क्यों किया, देखो क्योंकि मुझे डायरेक्शन डिफाइन है, यहां भी डायरेक्शन डिफाइन है, यहां भी डायरेक्शन डिफाइन है, और उसके बाद आगे एक लाइन दी हुई है कि लेस देन 16% सिट इन द रो। कितने लोग बैठे हैं, 16 से कम लोग बैठे हैं, है ना। तो ये जो लाइन है ये मुझे मदद कर देगी आगे, देखो कैसे होगा। मैंने कहा भैया, मैंने मान लिया बी यहां पर बैठा है, कहां बैठा है, यहां पर बी बैठा है, सब नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। बी के सेवंथ टू द लेफ्ट मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर कौन बैठा है, यहां पर जी बैठा है। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल जी तो बैठा है। अब आगे मैंने कहा इस वाली कंडीशन को रख लो कि जी के सेकंड टू द राइट पे एच, मतलब 1 2 और 3, यहां पर कौन बैठा है, एच बैठा है। बहुत अच्छी बात है, यहां पर कौन बैठा है, एच बैठा है। अब बोल रहा है कि बी और के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग। कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग। बी और के बीच में 2 लोग, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं तो आप यहां पर भी बोलेंगे कि सर के आ सकता है, हाँ या ना, या बी के बाद इस तरफ मैं 2 लोगों को बना लूं और यहां पर के रख दूं, रख सकता हूं क्या, बिल्कुल रख सकता हूं। पर देखो अंतर क्या आएगा, कह रहा है लेस देन 16% सिट इन अ रो। कितने लोग बैठे हैं, 16 से कम लोग बैठे हैं। अगर मैं मान लीजिए के को यहां पर रखता हूं, के को यहां पर रखता हूं कि बी को इस तरफ करके के और बी के बीच में 2 लोग बना लूं, तो के राइट में कितने पर्सन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, और यहां पर कौन आ जाएगा, एफ। अब पर्सन काउंट कर लो आप, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12, इसके बाद कितने हो रहे हैं, 14 16 17 पर्सन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 17। मतलब अगर मैं बी के इस तरफ के को रखता हूं तो कहीं ना कहीं जो मेरी बात है कि भैया 16% से कम है रो में, वो क्या हो जाएगी, गलत। मतलब एक चीज मुझे समझ में आ गई, वो क्या समझ में आ गई कि के को ना मुझे यहां पर ही रखना पड़ेगा। के को मुझे कहां रखना पड़ेगा, यहां पर। देखो कैसे, के को मुझे कहां रखना पड़ेगा, यहां पर रखना पड़ेगा, ठीक है। के को मुझे यहां पर रखना पड़ेगा, सॉरी, के को मुझे यहाँ पर ये ऐसे रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कौन, के, और यहाँ पर कौन था, एच, ठीक है। के को मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा, के फिफ्थ टू द राइट पे कौन बोल रहा था, एफ है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर कौन आ जाएगा, एफ आ गया। आ गया क्या, एफ आ गया। मैंने कहा आप बाकी की वाली बची वाली लाइन पढ़ लो। कह रहा है ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ए जो है वो बी का क्या है, इमीडिएट नेबर है। ए जो है वो बी का क्या है, इमीडिएट नेबर है। ए अगर बी का इमीडिएट नेबर है तो यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है, हाँ या ना, आ सकता है। तो आगे देखते हैं और कुछ बात कही गई है क्या, और कुछ बात कही गई है तो देखते हैं, आ जाओ। कह रहा है डी सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ एच। एच के फिफ्थ टू द राइट पे कौन बैठा है, डी। 1 2 3 4 5, डी कहां पर आएगा, यहां पर। अगर डी यहां पर आएगा तो ए को यहां पर आना पड़ेगा, क्योंकि बोला था बी और ए जो है वो नेबर हैं, क्या है, नेबर। और टोटल पर्सन कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, और इस तरीके से अरेंजमेंट मेरा बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई मेरे, क्या आपको। मैंने कहां से स्टार्ट किया, तो भैया मैंने स्टार्ट किया इस वाली कंडीशन से, डी और बी वाली कंडीशन से, और उसके बाद आसानी से मैंने क्या कर दिया, एलिमेंट सारे पुट कर दिए, बात खत्म हो गई। ठीक है ना जी, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। आगे क्या बोल रहा है, देखो अगला सवाल क्या था हमारे पास, अगला सवाल क्या था हमारे पास,
अब इसके सवाल जो भी हैं वो आप लगा जाएंगे, सवालों में कोई भी दम नहीं होता, अगर एक बार डायग्राम बन जाए तो सवालों में कोई भी दिक्कत हमें नहीं होती, है ना, सवालों में कोई भी दिक्कत हमें नहीं होती। चलो जी आ जाओ, देखते हैं एक बार ये पजल क्या कह रही थी। पजल ये कौन सी पजल है ये भी देख लेते हैं। अब भैया ये जो पजल है ये है बॉक्स बेस्ड पजल, कह रहा है 8 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। कह रहा है देयर आर 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन डी एंड बी। चलो कंडीशन ही स्टार्ट कर दी। मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि कभी भी बॉक्स बेस्ड पजल आ जाए, बॉक्स बेस्ड पजल आ जाए तो आप पहले से प्लेस फिक्स ना करिए। रो बेस्ड अरेंजमेंट के लिए, बॉक्स के लिए कभी भी पहले से प्लेस फिक्स ना करिए। तो सर करें क्या? करो ये देखो क्या। मैंने कहा कि भैया 3 लोग बैठे हैं, किसके किसके बीच में? डी और बी के बीच में। बॉक्स बेस्ड पजल को स्टार्ट करने के लिए पहली दूसरी लाइन काफी होती है, आप कनेक्ट कर लोगे, इजी होती है, उतनी दिक्कत नहीं होती। तो देखो कैसे, मैंने कहा तो पॉसिबिलिटी ले लो। कैसे लोगे? मैंने कहा एक बार ये बोल दो कि डी जो है वो यहाँ पर है, ऊपर है, और बी और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं, और बी यहाँ पर है। एक बार मैंने कहा बी को ऊपर ले लो, 1 2 और ये 3, और डी कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? चलो आगे पढ़ते हैं। मैंने कहा आगे पढ़ लो। अब क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है कि 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में कितने बॉक्स है भैया? 2। तो इसको लिख लो। अभी ए और एच को हम फिक्स नहीं कर सकते, आगे पढ़ते हैं कुछ फिक्स करने वाला मिलेगा क्या। कह रहा है बॉक्स एच कैप जस्ट बिलो बी। बॉक्स बी के तुरंत नीचे कौन सा बॉक्स है? तो आप कहेंगे सर एच है। एच है तो बी तो मुझे पता है यहां पर है, तो एच यहां पर आ जाएगा, और इसमें एच कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। क्लियर है क्या ये वाली बात मेरी? चलो आगे देखते हैं। कह रहा है देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स बी एंड डी। डी और ई के बीच में कितने बॉक्स हैं? तो आप कहेंगे सर 2 बॉक्स हैं। चलो एक बार देखते हैं, थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? तो आप सभी कहेंगे 8 हैं, है ना। यहां पर अभी में कितने पर्सन मिले? तो 5 प्लेसेस हमें मिल गई। यहां पर अगर मैं देखूं तो कितनी प्लेसेस मिल गई? 6 प्लेसेस मिल गई। इस वाली में अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, इस वाली कंडीशन में अगर थोड़ा सा मैं ध्यान दूं, तो 6 पर्सन ये हो गए, 7 और 8 यहां आएगा। क्या एच के नीचे कभी भी ए को रख पाऊंगा 2 पर्सन? नहीं। तो आप कहेंगे सर बी और ये ए को यहां पर ही आपको रखना पड़ेगा, हाँ या ना? रखना पड़ेगा। चलो अगर रखना पड़ेगा तो आगे देखते हैं। मैंने कहा इस वाली कंडीशन में बताओ एच और सॉरी बी और एच और ए को कहां पर रखूंगा? तो आप कहेंगे सर एच और डी के बीच में यहाँ 2 है, मतलब नीचे तो रख नहीं पाओगे, तो एक यहां पर बनाओ और यहां पर किसको रख दो? ए को। मैंने कहा बहुत बढ़िया, होशियार हो गए तुम लोग। यहाँ पर 4 7 पर्सन इस वाली कंडीशन में हो गए, और इस वाली में कितने कर लिए हमने? 4 और 4 और 2 6 ही किए हैं अभी इसमें। चलो आगे देखते हैं। मैंने कहा क्या बना पा रहे हैं। कह रहा है 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में कितने बॉक्स है भैया? तो सी और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है अगर ये है तो, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है सी प्लेस्ड एट बॉटम। बहुत बढ़िया। कह रहा है सी जो है ना बॉटम पे बैठा है। अगर सी बॉटम पे बैठा तो मुझे एक चीज बता दो। मतलब क्या सर? मैंने कहा इस वाली कंडीशन में 7 कर लिए, मतलब सी को यहां पर ही रखना पड़ेगा, हाँ या ना? रखना पड़ेगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल रखना पड़ेगा। मैं कहा इस वाली कंडीशन में चूंकि दिया है सी और जी के बीच में कितने हैं? सी और जी के बीच में कितने हैं? 2 लोग हैं। तो मैंने कहा अगर यहां पर एक कोई पर्सन बनाऊं और उसके नीचे सी को रखूं, तो क्या सी और जी के बीच में 2 रख पाओगे? तो लोग नहीं सर नहीं रख पाएंगे। तो मैंने कहा फिर क्या करेंगे? तो फिर ये करेंगे, देखो फिर क्या करेंगे, ये कि सी को यहां रखो, एक पर्सन यहां ऊपर बना लो, और यहां पर किसको रख दो? जी को रख दो, हाँ या ना? रख दिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। 8 पर्सन यहां भी हो गए, 8 पर्सन यहां भी हो गए, तो इसका काम तो खत्म हो गया हमारी जिंदगी से। अगर खत्म हो गया तो आगे पढ़ के इसको कंप्लीट करते हैं। कह रहा है एफ डज नॉट प्लेस इमीडिएटली बिलो ए। एफ जो है ए के इमीडिएटली बिलो नहीं होगा। अब इस वाली कंडीशन में अगर देखूं तो एफ, अच्छा एक कंडीशन और हमने छोड़ दी थी बी और ई वाली, तो बी और ई वाली भी अब रख सकते हैं। बी और ई के बीच में तो मतलब ई यहां पर आ जाएगा, हाँ या ना? आ जाएगा। चलो इस वाली कंडीशन में देखो तो ई को यहां पर रख दूंगा। अब एक ही प्लेस बचा, एक ही प्लेस बचा इस वाली में भी, इस वाली में भी। क्या वो प्लेस ये बचा कि ए जो है, ए के इमीडिएटली बिलो कौन नहीं आएगा? एफ नहीं आएगा। अगर ए के इमीडिएटली एफ डज नॉट प्लेस इमीडिएटली बिलो ए, ए के इमीडिएटली बिलो कौन नहीं आएगा? एफ नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा एफ ए के इमीडिएटली बिलो, तो फिर कहां आएगा? तो फिर कहां आएगा? तो आप सभी कहेंगे सर अगर एफ यहां नहीं आएगा तो यहीं पर आएगा, हाँ या ना? यहीं पर आएगा। तो ये वाला जो अरेंजमेंट मेरा होगा वो एकदम सही साबित हो जाएगा, हाँ या ना? हो जाएगा क्या भाई? हो जाएगा। क्लियर है क्या ये वाली बात?
अब इसमें तो मुझे एफ को यहाँ रखना पड़ता, अगर यहाँ रखना पड़ता तो ये वाली बात क्या हो जाती, गलत साबित हो जाती। क्लियर है क्या? चलो अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। इसके क्वेश्चन आशा करता हूं आप लगा देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, कह रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में कितने बॉक्स हैं? भैया एफ ये है और जी ये है, कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं, बात खत्म हो गई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे क्या है, आगे कुछ तो है। अब कुछ में क्या है देखते हैं। यहाँ तक तो इसके ही सवाल थे, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे हमारे पास 22 से 24 नंबर में क्या है, 22 से 24 नंबर में हमारे पास, अरे लिखने नहीं देगा क्या ये, चलो यहाँ अगला है 22 से 24 और इसमें क्या है हमारे पास, कहता है सुरेश लीव हिज हाउस एंड इज, अच्छा बहुत बढ़िया, डायरेक्शन का सवाल है, डायरेक्शन का सवाल है, बहुत अच्छा टॉपिक है। चलो कहता सुरेश जो है अपने घर को छोड़ता है ना, और स्टार्ट करता है चलना नॉर्थ डायरेक्शन में। मैंने कहा भैया एक चीज मान लो, क्या मानोगे? मैंने कहा ये मान लो कि सुरेश जो है ना उसका घर यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर सुरेश का हाउस है, और लिख लो हाउस। ठीक है, अब वो यहाँ से नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ चलना प्रारंभ करता है, कितने मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है, और उसके बाद क्या लेता है, लेफ्ट टर्न। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो 10 मीटर उसको यहाँ से चला लो। मैंने कहा ये 10 मीटर चला है ना, और उसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट मतलब कि इस तरफ को, इस तरफ का टर्न लिया है ना। देन ही वॉक 5 मीटर एंड टर्न टू हिज राइट। चलो यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेगा और कितने मीटर जाएगा, 5 मीटर, कितने मीटर, 5 मीटर, और अब राइट टर्न लेगा, राइट टर्न मतलब ऊपर की तरफ जाएगा है ना। तो राइट टर्न लेगा और क्या करेगा, 4 मीटर चलेगा, कितने मीटर चलेगा, राइट टर्न लेके 4 मीटर। बहुत बढ़िया भैया, तो 4 मीटर इसको चला दो यहाँ राइट टर्न लेके, चल लिया। आगे क्या बोलता है, कह रहा है एंड देन टेक 3 कॉन्जिकेटिव लेफ्ट टर्न। बहुत बढ़िया, कितने कॉन्जिकेटिव लेफ्ट टर्न, 3, मतलब लगातार 3 बार वो लेफ्ट साइड में मुड़ता है अपने। और कितनी कितनी दूरी, तो दिया है 9, 14 और 10। सबसे पहले 9 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है तो 14 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है तो कितने मीटर चलता है, 10 मीटर। हाँ या ना, बात समझ में आई? लिखा है क्योंकि रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, इसी क्रम में। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भैया, यहां से लेफ्ट मतलब इस तरफ कितने मीटर, 9 मीटर, यहां पर पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच गया। अब फिर से लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ कितने मीटर, 14 मीटर। कितना बोला है, 14। अगर 14 बोला है तो मुझे एक चीज बताओ आप, एक चीज ये बता दो मुझे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां से यहां और यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी है वो 14 ही तो है, 10 ही है, 4 ही है, हाँ या ना है। मतलब जो हाउस होगा और इसका जो ये वाला पॉइंट होगा, वो जो भी पॉइंट हो, ये दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के, हाँ या ना, एक दूसरे के ईस्ट और वेस्ट में होंगे। तो बहुत बढ़िया बात है भैया, यहाँ पर पहुंच गया वो, कितने मीटर चल के, 14 मीटर चल के, कितने मीटर चल के, 14 मीटर चल के। ठीक है जी, 14 मीटर चल के यहाँ पहुंच गया। उसके बाद बोल रहा है फिर से लेफ्ट टर्न, अब लेफ्ट टर्न ले रहा है मतलब इस तरफ जाएगा, कितने मीटर चलेगा, 10 मीटर। अब देखो 9 मीटर ये और 5, 14 मीटर है टोटल, ये 9 और 5 14 मीटर है टोटल, 14 मीटर है तो 9 मीटर से थोड़ा सा आगे मतलब यहाँ कहीं तक पहुंचा, और यहाँ पर क्या किया, 10 मीटर तक की दूरी इसने तय की। इसके बाद क्या कह रहा है, फाइनली ही स्टॉप्ड एट पॉइंट टी, और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है टी, और यहाँ पर क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं बिना किसी चीज को देखे कि हाउस की रिस्पेक्ट में टी की डायरेक्शन क्या है, तो आप सभी कहेंगे सर ये तीनों एक ही लाइन में है, ये जो पॉइंट है, तो टी जो होगा वेस्ट में होगा, किससे, हाउस से, है ना। चल आगे देखते हैं, सवाल देखते हैं इसके क्या था, कई बार सवालों में फंसा लेता है भैया। तो पहला सवाल था इसमें क्या, पहला सवाल था कि हाउ फॉर इज सुरेश फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। सुरेश का जो स्टार्टिंग पॉइंट था मतलब कि ये वाला पॉइंट, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से कितनी दूरी पर, क्या कह रहा है, इस पॉइंट से कितनी दूरी पर अभी वो मौजूद है। तो भैया ये वाली डिस्टेंस बतानी है, ये कितनी है ये। तो मैंने कहा भैया यहां से यहां तक की अगर मैं आपसे दूरी की बात करूं तो 5 और 9 14 है, अगर 14 है तो 14 में से 10 घटा दो, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। दैट मीन्स की ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ या ना, चलो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट टी विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। देखो पूछ ही लिया इस सवाल को, कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इस वाले पॉइंट से टी का डायरेक्शन क्या है। तो अभी हमने देखा कौन सा डायरेक्शन था,
वेस्ट डायरेक्शन था, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है इफ सुरेश गोज 5 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट टी। अगर कह रहा है सुरेश जो है ना वो 5 मीटर साउथ की तरफ चले, कहां से? इस पॉइंट टी से, ये जो पॉइंट है टी इससे 5 मीटर साउथ की तरफ चले। कितने मीटर? 5 मीटर। ठीक है, तो क्या होगा आगे देखो। कह रहा है 5 मीटर साउथ की तरफ चले, मैंने कहा ये 5 मीटर साउथ की तरफ चला है ना। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सुरेश इनिशियल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द करंट पोजीशन। अब उसकी जो करंट पोजीशन होगी वो क्या होगी? उसकी जो करंट पोजीशन होगी वो ये होगी, ये वाली जो पोजीशन होगी वो करंट पोजीशन होगी। इससे डायरेक्शन बताना है किसकी? उसकी इनिशियल पोजीशन की। आप करंट पोजीशन पर खड़े हैं और देखना कहां है? जहां से आपने चलना स्टार्ट किया था। तो बताओ कौन सी डायरेक्शन है? बोला नॉर्थ, और नॉर्थ के साथ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में भैया? किसी ऑप्शन में नहीं। दैट मीन्स की नन ऑफ दीज जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। बात खत्म। क्लियर है क्या ये वाली बात? क्लियर है क्या? नन ऑफ दीज भी एक नंबर देता है, हाँ या ना? देता है ना। चल आगे बढ़ते हैं भैया। 24 सवाल अभी तक हमने कर लिए है ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखो, वाओ, इसको तो गांड बांध जाओ तुम लोग, इसको बिल्कुल एकदम गले लगा जाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लर्क के लिए। क्लर्क के लिए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ना आए ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और होती क्या है? बहुत आसान, बस शब्दों को ढंग से पकड़ना होता है, बाकी चीजें सब राम भरोसे। हाँ या ना? अगर शब्दों पे बढ़िया कमांड आपने बना ली तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है उससे कोई भी दिक्कत नहीं, फ्री के नंबर है ही, है ना। और इस तरीके के मॉक आपको हमारे यहाँ A1 बैंकिंग क्लासेस में हमेशा कराए जाते हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, है ना। भारत का इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूशन है A1 बैंकिंग क्लासेस जहां पर आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, कि क्लर्क में क्या आएगा, पीओ में क्या आएगा, किस तरीके से आरआरबी में क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से आईबीपीएस क्लर्क में, किस तरीके से एसबीआई क्लर्क में, किस तरीके से आईबीपीएस पीओ में, सारी चीजों का एनालिसिस एकदम बेस्ट तरीके से कराया जाता है। पूरे इंडिया का इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको इतने सिस्टमेटिक ढंग से चीजें देखने के लिए मिलती है। आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि हाँ सर मिलती। टेस्ट, इसका सॉल्यूशन, क्योंकि बैंकिंग के दो पिलर होते हैं बेटा, मैं हमेशा कहता हूं आपसे, क्या क्या? एक तो स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी। आपने चीजें सारी सीख ली पर उनको चलाते नहीं आता तो वो किसी काम का आपके लिए नहीं, है ना। तो स्पीड और एक्यूरेसी के लिए मॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा इंस्टीट्यूशन मॉक पर आपके लिए विशेष तौर पर काम करता है ना। इसीलिए वीडियो सॉल्यूशन भी आपको सारे मॉक के सॉल्यूशंस मिलते हैं, है ना। चलो देखते हैं आगे क्या बोल रही है सीरीज। सीरीज क्या बोल रही है देखो भैया। चलो पहला क्वेश्चन क्या है इसका? पहला क्वेश्चन 25वें नंबर का कह रहा है हाउ मेनी सच अल्फाबेट। सबसे पहले इतनी लाइन पढ़ते हैं तो मैं क्या बोलता हूं, एक काम करो ये लिख लो अपनी रफ शीट में, अल्फाबेट का ए, है ना। आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। ऐसे कितने अल्फाबेट है इस सीरीज में जिनके तुरंत पहले कोई क्या आता है? सिंबल, और तुरंत बाद भी कोई क्या आता है? सिंबल। अब आपने जब ये लिख लिया तो आपको दोबारा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो टाइम क्या होगा बाबू? बचेगा, है ना। चलो आओ देखो, मैंने कहा एक काम करो, तुमसे क्या पूछा है? पूछा ये है कि ऐसे कितने अल्फाबेट है जिनके तुरंत पहले सिंबल और तुरंत बाद में सिंबल। मैंने कहा कुछ मत करो, अल्फाबेट को भूल जाओ। बोले क्या सर क्या बात करो, अल्फाबेट तो दिया है सवाल। मैंने कहा नहीं भूल जाओ। तो करोगे क्या? मैंने कहा एक काम करो, अल्टरनेटिव में देख लो कि सिंबल कहाँ आ रहे हैं, अल्टरनेट सिंबल कहाँ आ रहे हैं, अल्टरनेट सिंबल कहाँ आ रहे हैं। बोले कैसे देखेंगे? तो मैंने कहा आओ यहाँ मेरे साथ देखो। मैंने कहा एक सिंबल मुझे कहां पर दिख रहा है? ये दिख रहा है डॉलर। क्या इसको एक छोड़ के यहाँ पर कोई सिंबल दिख रहा है? आप बोलोगे नहीं सर 6 दिख रहा है। मैंने कहा छोड़ो आगे बढ़ो, ये सिंबल एट द रेट, इसको यहाँ छोड़ के कोई सिंबल दिख रहा है क्या? नहीं, बात खत्म। यहाँ पर दिखा एंड, एंड को एक छोड़ के यहाँ पर कोई सिंबल दिख रहा है क्या? नहीं, बात खत्म, हमारा आंसर नहीं है ये। चलो उसके बाद मुझे मिला हैज के बाद एक सिंबल था, और सिंबल के बीच में एक क्या था? अल्फाबेट था। तो मेरा पहला पेयर मुझे क्या मिला? हैज, एम और इनफाइनाइट। क्लियर है क्या ये वाली बात? चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा यहां पर क्या मिल रहा है? सिंबल, सिंबल के बाद एक और सिंबल मिल रहा है, बिल्कुल। तो कॉपीराइट बी और स्टार, एक पेयर और मिल गया। क्या मिल गया भैया? कॉपीराइट बी और स्टार। बात खत्म, दो पेयर मिल गए। आगे देख लेते हैं, आगे भैया
सिंबल, सिंबल के बाद सिंबल है, पर यहाँ पर क्या है, नंबर, नंबर नहीं, हमको अल्फाबेट चाहिए, उसके बाद सिंबल तो है, उसके बाद कोई सिंबल नहीं, बात खत्म। तो ये दो पेयर मिले, ये दो एलिमेंट्स मिले जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो बड़ी आसानी से इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2। क्लियर है क्या? आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है देखते हैं, आगे चलते हैं। 26वें नंबर का सवाल आपसे क्या बोल रहा है, देखो 26वें नंबर का सवाल आपसे ये बोल रहा है, मिटा लूं थोड़ा सा इसको, क्या है इसी सीरीज में लिखना है ना, इसी सीरीज में लिखना है, तो थोड़ा सा मिटा लिया जाए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी थोड़ी थोड़ी चीजें समझने, है ना। अच्छा, क्या लिखा है देखो, लिखा ये है भैया कि हाउ मैनी सच सिंबल, हाउ मैनी सच सिंबल, how many such symbol are there which is immediately preceded by a number immediately followed by a vowel। ऐसे कितने सिंबल हैं इस सीरीज में, ऐसे कितने सिंबल हैं इस सीरीज में जिनके तुरंत पहले क्या आता है, तो आप कहोगे सर नंबर आता है। मैंने कहा तुरंत बाद में क्या आता है, तो आप कहोगे सर तुरंत बाद में क्या आता है, वॉवेल आता है। तो ऐसे सिंबल्स पहचानने हैं जिनके तुरंत पहले नंबर आता है और तुरंत बाद में क्या आता है, वॉवेल। मैंने कहा एक काम करो, बोले क्या सर, मैंने कहा यार वॉवेल जो है ना, वॉवेल उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्या करो, भूल जाओ। मैंने कहा सिंबल और नंबर पे ध्यान दो, ऐसे सिंबल देख लो जिनके तुरंत पहले क्या आता है, कोई नंबर आता है। बोले ठीक है सर, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे का जो एलिमेंट है वो वॉवेल है या कौन सा। ठीक है, आज देखो कैसे, मैंने आपसे बात की तो मैंने कहा ये कर लो, क्या कर लो, देखो सिंबल के पहले नंबर देखना है, यहाँ पर सिंबल है क्या, नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सिंबल है क्या, नंबर दिख रहा है, बिल्कुल, पर इसके बाद में क्या दिख रहा है आपको, भैया आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है, मतलब गलत, ये वाला मेरा आंसर नहीं होगा, ये मुझे आंसर निकाल के नहीं देगा। सिंबल, सिंबल के पहले क्या नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बात छोड़ो, सिंबल के पहले नंबर नहीं दिख रहा, अलग करो, सिंबल के पहले नंबर नहीं दिख रहा, अलग करो, सिंबल के पहले नंबर नहीं दिख रहा, अलग करो, सिंबल के पहले नंबर, बिल्कुल नंबर दिख रहा है, दिख रहा है क्या, बिल्कुल सिंबल के पहले नंबर दिख रहा है, सिंबल के पहले नंबर दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सिंबल के पहले नंबर दिख रहा है, पर क्या वॉवेल दिख रहा है यहाँ पर, डब्ल्यू, नहीं जी, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। एक चीज हमने छोड़ दी, ये वाला सिंबल था, इसके पहले नंबर था और उसके बाद वॉवेल था, दैट मीन्स कि मेरा आंसर क्या होगा, 9 एंड और यू, एक ही पेयर मिलेगा किसका, 9 एंड और यू का, जो कि आंसर निकाल के देगा। तो आंसर क्या होगा इस सवाल का, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली 1। क्लियर है क्या ये वाली बात? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगली बात क्या बोल रहा है देखो, 27वें नंबर का सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखो एक बार पढ़ो। 27वें नंबर का सवाल कह रहा है कि हाउ मैनी सच नंबर, हाउ मैनी सच नंबर, इस श्रृंखला में ऐसे कितने नंबर हैं, क्या है भैया, नंबर है, नंबर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नंबर की, ऐसे कितने नंबर हैं, आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अल्फाबेट, नंबर के तुरंत पहले क्या आना चाहिए भैया, अल्फाबेट, है ना, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, और इस नंबर के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, सिंबल, क्या आना चाहिए, सिंबल। तो मैंने कहा अल्फाबेट को भूल जाओ, अगेन अल्फाबेट को क्या करो, भूल जाओ, क्या कर लो, सिंबल के पहले क्या देख लो, नंबर देख लो, ऐसे कितने सिंबल है जिनके पहले क्या आ रहा है, नंबर। आओ देखते हैं कितने ऐसे सिंबल है जिनके पहले नंबर आ रहा है, कितने ऐसे सिंबल हैं जिनके पहले क्या आ रहा है, नंबर। आ जाओ पहले मिटा लें इसको थोड़ा, है ना, तो आसानी होगी हमको समझने में, है कि नहीं भैया, है ना। आज मिटा लिया मैंने इसको बढ़िया से, अब आगे देखते हैं। तो ऐसे कितने सिंबल है, ऐसे कितने सिंबल है जिनके पहले नंबर और नंबर के पहले क्या आ रहा है, अल्फाबेट, है ना। सिंबल, सिंबल के पहले क्या नंबर है, नहीं है, सिंबल के पहले नंबर, अल्फाबेट, बिल्कुल, ये मिल गया मुझे, क्या मिल गया भैया, एफ मिल गया, 1 मिल गया और एट द रेट मिल गया, एक पेयर तो मिल गया। आगे देख लो, सिंबल के पहले नंबर, नंबर के पहले अल्फाबेट, 9, बहुत बढ़िया, तो क्या मिल गया मुझे, डी, 9 और एंड मिल गया। आगे देख लो, सिंबल के पहले नंबर नहीं है, 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 सिंबल के पहले नंबर है पर अगेन सिंबल है, अल्फाबेट चाहिए था, सिंबल के पहले नंबर आगे तो सिंबल है ही नहीं, तो बात खत्म। ये दो पेयर मिले जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, ओनली 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है क्या इतनी कहानी? चलो आगे देखते हैं, 28वें नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है ऑल द नंबर, इफ ऑल द नंबर आर एलिमिनेटेड, क्या बोल रहा है, सारे के सारे नंबर को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, नंबर को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, है ना।
फ्रॉम द सीरीज, इस सीरीज से सारे नंबर को एलिमिनेट कर दो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 14th फ्रॉम राइट एंड ऑफ द गिवन सीरीज, और उसके बाद ये बता दो कि सीरीज में राइट एंड से 14वें नंबर का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, है ना। मैंने आपको बता रखा है कि भैया एलिमिनेट की जगह कौन कौन से वर्ड यूज कर सकता है, तो रिमूव यूज कर सकता है, और एलिमिनेट की जगह रिमूव, ड्रॉप, डिलीट, इस तरीके के वर्ड यूज कर सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सारे के सारे नंबर्स को इससे हटा देना है। अच्छा, अब एक सिंपल सी चीज बताओ, क्या, मैंने कहा यार नंबर अगर हटा देगा तो सीरीज में बचेगा क्या। तो आप कहोगे सर 3 एलिमेंट है सीरीज में, अल्फाबेट है, नंबर है और सिंबल है। तो अगर नंबर हटा देगा तो अल्फाबेट बचेगा और क्या बचेगा, सिंबल बचेगा। तो मैंने कहा नंबर को मत हटाओ, उसको दिमाग से इरेज कर दो बस अपने, है ना। आप केवल केवल क्या काउंट कर लो, राइट हैंड से सिंबल काउंट कर लो, और सिंबल काउंट कर लो और अल्फाबेट काउंट कर लो। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ देखते हैं। 14th बताना है किस हैंड से, 14th बताना है, ये याद रखना, किस हैंड से, राइट हैंड से। ठीक है जी, आ जाओ, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया देखते हैं क्या है सीन, आ जाओ देखते हैं क्या है सीन, है ना। चलो, राइट एंड मतलब अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंड ही होता है जहां तक मुझे लगता है। सीरीज में मैंने हमेशा आपको बताया कि जो आपका राइट एंड है वही सीरीज का भी राइट एंड होगा, जो आपका लेफ्ट एंड है वही सीरीज का भी लेफ्ट एंड होगा। नंबर को रिमूव करना है, मतलब 5 रिमूव हो जाएगा तो डब्ल्यू और ई कितने हो गए, 2, ठीक है, 3, ये 7 को छोड़ दो, ये 8 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एंड क्या हो जाएगा मेरा, आंसर हो जाएगा, बात खत्म। कब एंड आंसर हो जाएगा, भैया कह रहे हैं नंबरों को रिमूव कर दो और उसके बाद ये बता दो इस वाले एंड से 14वें नंबर का तत्व कौन सा होगा, तो हमने कहा एंड होगा। जाओ, लगा दिया आंसर, बात खत्म हो गई। चलो जी, आ जाओ, क्या होगा, एंड कौन से नंबर पर है, ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है 29th नंबर का सवाल। 29th नंबर का सवाल क्या है, देखो एक बार, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ, क्या बोल रहा है, फिफ्थ, ठीक है, राइट, 17th फ्रॉम राइट, इस तरीके की चीजें हमने पढ़ रखी है, हाँ या ना। भैया जब भी सेम डायरेक्शन की बात हो तो जो भी एलिमेंट की प्लेस वैल्यू दी उनको क्या कर दो, सबस्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंस ले लो। तो मैंने कहा 5 और 17 के बीच का डिफरेंस, आप सभी कहेंगे सर 12 होता है। 12 किस एंड से, राइट एंड से। तो मैंने कहा 12वें नंबर का जो एलिमेंट है राइट एंड से, उसको अपना आंसर मार्क करो और एक नंबर कम आ जाओ। तो बोले बहुत अच्छे सर, आ जाओ, कौन सा है देखो, कौन सा भैया, देखो राइट हैंड से 12वें नंबर का एलिमेंट, 12वें नंबर का एलिमेंट राइट हैंड से कौन सा है, देखो एक बार, 12वें नंबर का एलिमेंट। तो मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है, क्या, तो आप कहोगे सर आपने सिखा रखा है हमें कि हमेशा पेयरिंग में काउंट करना है। कैसे करना है, पेयरिंग में। मैंने कहा 3 ये हो गए, ठीक है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, एम क्या हो जाएगा मेरा आंसर, बात खत्म। बात क्या होगी भैया, खत्म हो गई बात। अगर खत्म हो गई तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या इतनी कहानी अभी तक, क्लियर है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखो, आगे है भैया आपके सामने 30 नंबर का सवाल। कितने नंबर का, 30 नंबर का। और ये सवाल किस चीज का है, ये सवाल है इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड द फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड एट लेटर फ्रॉम द वर्ड रेशनल। ओके जी, मीनिंगफुल वर्ड बनाने का सवाल है। कौन सा मीनिंगफुल वर्ड, ये जो टॉपिक है ये कहीं से भूलते भटकते रीजनिंग में मिल गया है। बेसिकली ये टॉपिक का किसका है, ये टॉपिक है इंग्लिश का, कि भैया एक वर्ड दिया है आपको, उसके कुछ लेटर सिलेक्ट करो और उनसे क्या करो, मीनिंगफुल वर्ड बना के दो, है ना। तो आओ, दिया है तो बना लेते हैं। चलो देखो कैसे, क्या क्या बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, देखो एक बार। कौन सा वर्ड है भैया, वर्ड है रेशनल, क्या है, रेशनल वर्ड दिया हुआ है मुझे, ठीक है, ये है ना। रेशनल कौन कौन सा सिलेक्ट करना है, फर्स्ट, फर्स्ट मतलब कि आर को सिलेक्ट करना है। तो पहला लेटर मेरे पास क्या हो गया भैया, आर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सेकंड ए हो गया, क्या हो गया, ए, बहुत बढ़िया, ए हो गया। उसके बाद फोर्थ, फोर्थ मतलब कि क्या हो जाएगा, आई, बहुत बढ़िया, आई हो गया। इसके बाद एट, एट मतलब कि एल हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, एल। अब इन चारों लेटर्स से मिल करके कौन सा वर्ड बन रहा है या कितने बन रहे हैं वो हमें बताना है, पर उनकी कोई मीनिंग आनी चाहिए, हाँ या ना, आनी चाहिए। चल,
तो मैंने आपको कुछ टेक्निक बता रखी है, अगर वो लग रही हो तो लगा लीजिए, अपना आंसर मार्क कर लीजिए, नहीं लग रही तो थोड़ा सा आगे देख लीजिए। क्या मैंने कहा, एक वर्ड तो बन रहा है रेल, है ना, रेल जानते हैं आप सभी, और एक वर्ड मुझे और समझ में आ रहा है, क्या, लायर। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, लायर। इसके अलावा कोई बन रहा हो तो क्या हमें मतलब है, नहीं, क्योंकि हम किस टाइप में, भैया हमें ये नहीं बताना कितने बन रहे हैं, हमें ये बताना है कि, बताना क्या था ये, कि इफ मोर देन वन वर्ड सच कैन बी फॉर्म्ड गिव आंसर बाय, है ना, अगर दो से एक से ज्यादा बन जाए तो आंसर वाई मार्क कर दो, है ना, नो सच आंसर है तो क्या मार्क करना है, जेड मार्क करना है, और अगर वैसे ही कोई मिल जाए तो सेकंड वर्ड बताना है लेफ्ट हैंड से। तो हमारे तो दो बन रहे हैं, कितने, एक से ज्यादा तो हमने बना लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, वाई, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा हमारा, हाँ या ना, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे सामने 31 से 35, क्या है ये, पजल ही होगी मुझे लगता है, बिल्कुल पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट या पजल ही है कुछ। आ जाओ देखते हैं क्या है ये चीज, आ जाओ भैया देखते हैं क्या है ये चीज, क्या है ये, क्या कह रहा है देखो, क्या कह रहा है, देखो एक बार पढ़ो। कह रहा है भैया, 8 पर्सन और उनके नाम ये हैं, आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, कहां पर बैठे हैं, एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, सबसे पहले ना एक स्क्वायर टेबल का डायग्राम बना लो, किसका, स्क्वायर टेबल का डायग्राम बना लो, ये बना लिया, स्क्वायर टेबल की डायग्राम दो, मैंने कहा एक नहीं दो बना लो, हो सकता है संभावना लेनी पड़ जाए, तो बोला सर ठीक है बना लेते हैं, आप बोल रहे हो तो आ जाओ। अब क्या बोल रहा है, कह रहा 4 पर्सन आर सिटिंग अराउंड द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, कह रहा चार लोग जो है ना वो कॉर्नर पर बैठे हैं, कहां पर बैठे हैं, कॉर्नर पर, ठीक है जी, और देख कहां रहे हैं, सेंटर की तरफ, कहां देख रहे हैं, सेंटर की तरफ, ठीक है, यहां पर भी 4 पर्सन बिठा लीजिए, कॉर्नर पे अंदर देखेंगे और ये सब, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा वाइल 4 पर्सन सिटिंग अराउंड मिडिल साइड ऑफ द टेबल एंड आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, और चार लोग कहां पर बैठे हैं, चार लोग बैठे हैं मिडिल साइड में, और कहां पर देख रहे हैं, बाहर की तरफ, बहुत बढ़िया। अब जब भी इस तरीके की पजल आती है ना बाई फेसिंग की, तो हमें ध्यान क्या रखना होता है, हमें ध्यान रखना होता है केवल और केवल डायरेक्शंस का, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन आप सभी के लिए दी है कि क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, ठीक है, क्यू जो है ना वो वी के, क्यू जो है वो वी के सेकेंड टू द राइट पे बैठा है, तो मैंने कहा एक काम करो, क्यू जो है वी के सेकेंड टू द राइट पे बैठा है तो इसको नोट कर लो, है ना, क्या कर लो, नोट, कैसे, मैंने कहा इसको नोट कर लो कि वी के सेकेंड टू द राइट पे कौन बैठा है, क्यू, बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में कितने बैठे हैं, तो क्यू और आर के बीच में बैठे हैं 1 पर्सन, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ये, क्यू और आर के बीच में बैठा है 1 पर्सन। अगला क्या बोल रहा है, कह रहा है 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, कितने लोग बैठे हैं भैया आर एंड डब्ल्यू के बीच, तो दो लोग बैठे हैं, आर और डब्ल्यू के बीच कितने बैठे हैं, दो लोग, बहुत बढ़िया, लगभग कनेक्टिंग डेटा मिल रहा है मुझे, देखते हैं यहां से स्टार्ट करेंगे क्या। कह रहा है एस सिट सेकेंड टू द, पी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है, पी जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट है किससे, एस से, मैंने कहा यहां से स्टार्ट कर देना चाहिए, कहीं ना कहीं कनेक्टिंग डेटा मुझे मिल रहा है ना, आओ स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये तो पता नहीं है कि कौन कहां पर बैठ रहा है, कोई कॉर्नर का भी नहीं मिला अभी तक कि कोई कॉर्नर पे बैठा हो या कोई अंदर फेस कर रहा हो या बाहर फेस कर रहा हो। मैंने कहा एक काम करो, जिस भी पर्सन से आप स्टार्ट करना चाहते हो उसको एक बार कॉर्नर पे बिठा लो और एक बार मिडिल साइड पे बिठा लो। मैंने कहा ठीक है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ वी से, कहां से, वी से, मैंने कहा वी जो है एक बार मिडिल साइड पर बैठा है और एक बार कॉर्नर पे बैठा है। कह रहा है वी के सेकंड टू द राइट पे कौन है, क्यू, वी के सेकंड टू द राइट मतलब यहाँ पर कौन आएगा, क्यू, इस वाली कंडीशन में देखे तो वी के सेकंड टू द राइट पर यहाँ कौन आएगा, क्यू। अब क्यू और आर के बीच में कितने हैं, तो भैया क्यू और आर के बीच में 1 पर्सन, यहाँ पर क्यू और वी के बीच में एक है तो यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इतनी चीजें मैंने इस हिसाब से रख ली, है ना। आगे क्या कह रहा है, और इनको मैं जगह की कमी के कारण थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगा, ठीक है, इतनी कंडीशंस का काम हो गया। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 1 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में बैठते कितने हैं, एस और टी के बीच में कितने बैठते हैं, 1 पर्सन बैठता है। कह रहा है डी डोंट सिट नेक्स्ट टू वी, डी सॉरी टी जो है और वी दोनों आस पास नहीं बैठते हैं, बहुत बढ़िया। कह रहा है यू डज नॉट फेस अवे फ्रॉम द सेंटर, यू बाहर की तरफ फेस नहीं करता, मतलब कहां करता है भैया, अंदर की तरफ फेस करता है। अगर यू अंदर की तरफ फेस करता है
तो आप मुझे एक चीज बताओ, यू जो होगा वो कॉर्नर पे आएगा, हाँ या ना? आएगा। इस वाली कंडीशन में देखो तो कॉर्नर का एक ही प्लेस खाली, मतलब यू यहाँ पर आ जाएगा क्या? हाँ। अब यहाँ पर देखें तो यू के लिए बहुत सारी संभावनाएं बन सकती है, तो आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। एंड डू नॉट नेक्स्ट टू पी, अरे कह रहा है क्यू जो है ना वो पी का नेबर नहीं है, यू और पी जो है वो नेबर नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा इतनी चीजें आपने मुझे बता दी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी बात आपने बता दी, है ना। तो आओ देखते हैं आगे क्या होगा इसमें। ठीक है, एक चीज और लिखी थी कि पी आर और डब्ल्यू के बीच में दो लोग बैठे हैं, ये हमने लिखी नहीं थी। आर और डब्ल्यू के बीच में दो लोग बैठे हैं, ये हमने लिखा था बट मिटा दिया था, कोई दिक्कत नहीं, फिर लिख लेते हैं। आ जाओ जी, कहाँ रखेंगे देखो। मैंने कहा कि एक काम करो, आर और डब्ल्यू को रखो पहले। आर और डब्ल्यू को अगर रखेंगे तो डब्ल्यू को हम यहां पर रख सकते हैं और डब्ल्यू को कहां पर रख सकते हैं, यहां पर। इन दोनों जगह ही डब्ल्यू को रख सकते हैं, और कहीं रख पाएंगे क्या? नहीं, और कहीं पर भी नहीं रख पाएंगे, इन दोनों जगह ही रख सकते हैं। इसमें मैंने कहा कहां रख सकते हो, तो आप कहोगे सर आर और डब्ल्यू को यहां पर रखा जा सकता है, हाँ या ना? डब्ल्यू को यहां और डब्ल्यू को यहां पर रख सकते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बात गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है? मैंने कहा दो दो चीजें हो रही हैं, अगर दो दो चीजें हो रही हैं तो दिमाग कहाँ लगाना चाहिए, दिमाग कहाँ लगाना चाहिए? तो मैंने कहा आओ थोड़ा कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। मैंने कहा एक काम करो, डब्ल्यू पे मत दिमाग लगाओ। क्या मत करो? डब्ल्यू पे मत दिमाग लगाओ, तो कहाँ दिमाग लगाना चाहिए? मैंने कहा इस वाली कंडीशन पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये और इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बोले सर क्या दिमाग लगाओ? मैंने कहा देखो, टी जो है वो वी का पड़ोसी नहीं, मतलब टी यहां पर नहीं आएगा और टी यहां पर नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो यहां पर आ सकता है और यहां पर आ सकता है। मतलब एक चीज पता चल गई, क्या क्या पता चल गई? कि टी और एस यहीं पर आएंगे, और एस के साथ ये वाली कंडीशन है तो मैं फिक्स भी कर लूंगा। मैंने मान लिया टी यहां पर आ रहा है, मान लिया टी यहां पर आ रहा है। अगर टी यहां पर आ रहा है तो एस को यहां पर भी रख सकता हूं, यहां पर भी रख सकता हूं, हाँ या ना? रख सकते हैं। अगर मान लिया मैंने एस को यहां पर रख लिया तो कह रहा है एस के सेकंड टू द लेफ्ट पे कौन बैठा है, पी। एस का सेकंड टू द लेफ्ट यहां पर क्या पी रख पाऊंगा? नहीं, मतलब एस यहां पर तो नहीं आएगा। एस यहां पर नहीं आएगा तो एस को एक बार यहां रख लेते हैं, एस को एक बार यहां रख के देख लेते हैं। एस को यहां रख लो, एस के सेकंड टू द लेफ्ट पे कौन आना चाहिए, पी। क्या पी यहां पर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, पी यहां पर आ सकता है ना। तो इस वाली कंडीशन में ये वाली बात हो सकती है। अगर टी को मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं यहां पर रख लूं, टी को यहां पर रख लूं, अगर टी को यहां पर रख लूं तो एस को यहां पर भी रख सकता हूं, यहां पर भी रख सकता हूं। अगर मैं एस को यहां पर रखता हूं उसके सेकंड टू द लेफ्ट पे क्या पी आ सकता है? आ सकता है, पर बोल रहा है यू और पी पास में नहीं बैठे, मतलब ये वाली बात गलत हो जाएगी, गलत हो जाएगी ना। ठीक है, अब मैंने कहा टी को नहीं तो यहां पर एस को रख दो, एस को यहां रखूंगा तो लेफ्ट में पी नहीं रख पाऊंगा। मतलब एक चीज क्लियर होगी क्या, कि टी तो इस वाली कंडीशन में यहीं पर आएगा, कहां पर, यहाँ। पी यहां पर आएगा, एस यहां पर, और पी कहां पर आएगा, यहां पर। ये चीजें मैंने फिक्स कर ली। अगर कर ली तो अब इसमें ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा टी यहां पर और यहां पर नहीं आएगा, अगर यहां पर नहीं आएगा तो टी यहां पर भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि टी को एक छोड़ के कौन आना चाहिए भैया, एस आना चाहिए। टी को एक छोड़ के कौन आना चाहिए, एस। तो टी या तो यहां पर आएगा या तो यहां पर आएगा, है ना। अगर टी यहां पर आया तो एस यहां पर आएगा, एस यहां पर आया तो कह रहा है एस के सेकंड टू द लेफ्ट पे पी को यहां पर आना पड़ेगा, तो वहां तो टी को रख दियो। कैसे आएगा? नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो टी को यहां नहीं तो केवल यही रख सकते हैं, हाँ या ना? टी को केवल यही रख सकते हैं, रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं। टी को अगर यहां रखता हूं मैं तो एस कहां पर आ सकता है, एस यहां पर आ सकता है, एस के पर यहां पर नहीं जाएगा। एस को अगर मैं यहां रखता हूं तो एस के सेकंड टू द लेफ्ट पे पी यहां पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है। चल आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। कह रहा है यू जो है वो कॉर्नर पे बैठा है तो यू को यहां बिठाल दो। अगर हमने यू को यहां पर बिठाल दिया तो देखो आगे क्या होगा। यू को यहां पर बिठाल दिया तो देखो आगे क्या होगा। आगे होगा ये कि टी और पी यहां पर है, एस जो है इमीडिएट लेफ्ट है। ओके 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 ओके, एस इमीडिएट लेफ्ट है पी के। ओके ओके ओके, ये चीज हमने गलत नोट कर ली थी। क्या? कि पी जो है इमीडिएट लेफ्ट होगा किसके, एस की। ये चीज हमने गलत नोट कर ली थी। देख रहे हो, बोलते भी नहीं हो, नहीं बोलते हो, गलत बात है। एस अगर इमीडिएट लेफ्ट है तो पी तो यहां पर आएगा ना, फिर पी यहां पर आएगा, कहां आएगा, यहां पर। पी यहां पर आएगा तो ये तो बन गया, क्या बन गया, डब्ल्यू यहां आ जाएगा, बात खत्म हो गई, हाँ या ना? बात खत्म हो गई क्या? खत्म हो गई क्या? बिल्कुल खत्म हो गई। हमने ये कंडीशन गलत पढ़ ली थी, बाकी तो सही कर रहा था। बस ये वाली गलत गलत कंडीशन पढ़ ली थी कि पी और एस के बीच में दो लोग हैं, जबकि बोला था कि एस के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, पी। अरे क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है।
आगे बढ़ते हैं, क्या है भैया, आ जाओ देखते हैं। सवाल तो आप इसके लगा लोगे ना। चलो आगे देखते हैं। आगे अगेन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड सीरीज। क्या बोलते हैं, वर्ड सीरीज। ठीक है, आओ देखो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो कह रहा है भैया, कह रहा है कि आपके सामने ये वर्ड्स दिए हुए हैं और इन पर बेस्ड 5 सवाल है, आपको सॉल्व करना है। कैसे होगा, कह रहा है इफ द गिवन वर्ड आर अरेंज्ड इन ऑर्डर एज दे अपीयर्ड इन डिक्शनरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कह रहा है कि इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करो। कहां से, राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे आना है आपको। और उसके बाद करना क्या है, तो करना यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी सेकेंड टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड। दोनों सेम डायरेक्शन की बात है। मैंने क्या बता रखा है कि जब भी सेम डायरेक्शन की बात हो, दोनों एलिमेंट्स के बीच का क्या ले लो, डिफरेंस। 5 और 3, 2 के बीच का डिफरेंस 3। राइट एंड से थर्ड नंबर के एलिमेंट को आपका अपना आंसर मार्क करना है। वो भी कब, जब आप इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में लगा रखे होंगे। डिक्शनरी ऑर्डर मतलब भैया सबसे पहले ए वाले वर्ड, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इस तरीके से जेड तक क्रम चलता जाता है। तो ए वाला जो वर्ड होगा वो कहां पर आएगा, यहां पर, मतलब ए एम ई वहां पर आएगा। ए एम और ई कहां पर आएगा, राइट एंड पर आएगा। उसके बाद ए के बाद क्या आता है भैया, तो ए के बाद मुझे आई वाला वर्ड दिख रहा है यहाँ पर, तो आई एल और एम यहां पर आ जाएगा। इसके बाद क्या दिख रहा है, इसके बाद ओ के 2 वर्ड दिख रहे हैं, ओ एन और ओ आर के साथ। अब ओ के साथ पहले एन आता है या आर आता है, तो आप सभी कहेंगे सर एन आता है, मतलब ओ एन और ई यहां पर आ जाएगा। अगर ओ एन और ई आ जाएगा तो ओ एन जी, सॉरी, ओ एन और जी आ जाएगा, है ना। तो ओ एन जी यहां पर अगर आ जाएगा तो हमें तलाश किसकी थी, इस एंड से थर्ड नंबर के वर्ड की। तो क्या आ गया, ओ एन और जी, बात खत्म हो गई। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो क्या है इसके बाद। अगला सवाल है 37 नंबर का, और क्या कह रहा है आपसे, देखो एक बार। कह रहा है कि इफ द गिवन वर्ड आर अरेंज इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन डिक्शनरी। ठीक है, जो वर्ड है उनको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाने, फिर से डिक्शनरी ऑर्डर का सवाल है, पर करना क्या है, कह रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी राइट टू लेफ्ट लगाया था, अब लेफ्ट टू राइट, मतलब ए आर ई वाला जो वर्ड था वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु थर्ड फ्रॉम द राइट। अपोजिट डायरेक्शन की बात है, राइट और लेफ्ट की, तो दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड कर देंगे, किस एंड की बात है भैया, राइट एंड की। तो थर्ड और सेकंड फिफ्थ, मतलब कि आपको राइट एंड से फिफ्थ नंबर। अब टोटल वर्ड कितने हैं इस सीरीज में, ये बता दो मुझे। अगर आप देखोगे तो टोटल शब्द कितने हैं, टोटल शब्द है भैया 6। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो राइट एंड से फिफ्थ मतलब यहां पर आना चाहिए उस वर्ड को। कब आना चाहिए, जब आप डिक्शनरी ऑर्डर में लगाए, किस तरफ से, लेफ्ट टू राइट लगाए। मतलब सबसे पहले तो ए एन ई आ गया, उसके बाद सेकंड क्या आएगा, तो एल आई एल और एम आ जाएगा, बात खत्म हो गई। आंसर क्या हो जाएगा मेरा भैया, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां हो गया मामला समाप्त, हाँ या ना। चलो अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्या बोल रहा है, देखो एक बार पढ़ो। कह रहा है कि भैया हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन फर्स्ट लेटर ऑफ फिफ्थ वर्ड। कह रहा है फिफ्थ वर्ड जो है ना, लेफ्ट एंड से उसका फर्स्ट लेटर। ठीक है, देख लो कौन सा है फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड का फर्स्ट लेटर, फिफ्थ वर्ड मतलब 1 2 3 4 5, इसका फर्स्ट लेटर मतलब क्या हो जाएगा भैया, फिफ्थ वर्ड का फर्स्ट लेटर किस एंड से बोला है, फर्स्ट लेटर ऑफ फिफ्थ वर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड। ठीक है, लेफ्ट एंड ये हो गया, हाँ या ना, हो गया। लेफ्ट एंड ये हो गया, इस एंड से फिफ्थ वर्ड मतलब ये हो गया, इसका फर्स्ट लेटर मतलब क्या हो गया, आई, है ना, आई ही बोला है ना। चलो देखते हैं, आई बोला है क्या, हाँ, फर्स्ट लेटर ऑफ फिफ्थ वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड द थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड, थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से सेकेंड वर्ड का थर्ड लेटर। अब सेकेंड वर्ड कौन सा है, देखो एक बार, सेकेंड वर्ड कौन सा है लेफ्ट हैंड से, मतलब ये, इसका थर्ड लेटर मतलब क्या हो जाएगा, के। क्या हो जाएगा, के। तो आई और के बीच में कितने एलिमेंट है वो बताना है अल्फाबेटिकल सीरीज में। तो मैंने इसका एक तरीका बता रखा है, क्या तरीका, ये बता रखा है कि भैया एक काम करो, इन दोनों की प्लेस वैल्यू लिख लो। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी क्या,
इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार, एक मिनट, और एक चीज हमने कुछ मिस की क्या, नहीं, सेकेंड वर्ड ऑफ द लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, थर्ड थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड, थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड, नहीं सही, चल देख, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इन दोनों के बीच का एलिमेंट बताना है, इसकी प्लेस वैल्यू, तो आप कहेंगे सर इसकी प्लेस वैल्यू 11 होती है, मैंने कहा इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 9 होती है, क्या होती है, 9 होती है। अगर 9 होती है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2, मैंने कहा 2 में से एक माइनस कर दो तो कितना लेटर आएगा, 1। तो क्या आंसर होगा इसका, देखो क्या आंसर होगा इसका, देखो एक बार, का आंसर क्या होगा, का आंसर होगा, का आंसर क्या होगा, कहा, अच्छा यहाँ छुपा के रखा है, ऑप्शन नंबर बी, 1, बात खत्म। ठीक है जी, आ जाओ आगे, देखिए क्या, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, देखो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। 39th नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, देखो आपसे 39th नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है हाउ मैनी वॉवेल आर देयर इन द बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से जो फर्स्ट लेटर है उसका फर्स्ट वर्ड, अब लेफ्ट हैंड से फर्स्ट लेटर कौन सा है, तो लेफ्ट हैंड से फर्स्ट लेटर है ए, एम और ई, इसका फर्स्ट वर्ड मतलब ए, क्या है भैया इसका फर्स्ट वर्ड, ए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या बोल रहा है, देखो आगे कह रहा है, आगे कह रहा है एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अब लेफ्ट हैंड से सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर, सेकेंड वर्ड मतलब ओ आर के, इसका फर्स्ट लेटर मतलब कि ओ, क्या है ओ, करना क्या है इन दोनों का, तो इन दोनों का करना क्या है, तो बताना है क्या, एंड बताना क्या है इसमें, कि वॉवेल कितने आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में वॉवेल कितने आ रहे हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज में, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में इन दोनों के बीच में कितने वॉवेल आते हैं, तो भैया ए भी वॉवेल है, ओ भी वॉवेल है, इन दोनों के बीच में वॉवेल कितने आते हैं, दो ही तो आते हैं, ई और आई, बात खत्म। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, 2। क्लियर है क्या कहानी इतनी, चलो एक लास्ट सवाल बचा, क्या है वो सवाल, वो सवाल है पेयर फॉर्मेशन का, किसका सवाल है, पेयर फॉर्मेशन का, आओ देखते हैं क्या है वो सवाल। वो सवाल है भैया कि इनोवेटिव एक वर्ड दिया हुआ है और बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको क्या बताना है, पेयर फाइंड आउट करने हैं। मैंने इसके दो तरीके आपको बता रखे हैं, टेक्निक भी लगा लीजिए अगर आपके पास टाइम है, नहीं है टाइम तो एक काम और कर लीजिए, क्या देखो ये मैंने कहा एक वर्ड लिख लिया मैंने, क्या, इनोवेशन, आई डबल एन ओ बी ए पी आई बी, इनोवेटिव, ठीक है। पेयर काउंट करना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब पहले इस वाले डायरेक्शन में काउंट कर लो, आओ देखो क्या है, आई, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, बात खत्म होगी, नहीं है भैया कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ जाओ। अच्छा एक चीज और बता रखी है कि पेयर हमेशा बनेगा किससे, खुद से बड़े एलिमेंट से, अब वो डिजिट हो या लेटर हो कुछ भी हो, खुद से बड़े एलिमेंट से पेयर बनेगा हमेशा, याद रखना ये चीज, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, बात खत्म, इसका भी किसी से पेयर नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एन, एन के बाद मिल गया ओ, तो पहला पेयर तो मुझे किसका मिल गया, एन और ओ का, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, बात खत्म, और कोई तो नहीं मिल रहा है इनसे, चलो नहीं मिल रहा तो आगे बढ़ लो, बढ़ जाओ, है ना, आगे बढ़ जाओ भैया, आप ओ से फाइंड आउट कर लो, ओ से देख लो, ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस टी यू, बात खत्म हो गई, छोड़ो आगे बढ़ो, छोड़ो भैया आगे बढ़ो। अच्छा अब आता है वी, यार ये बताओ वी सबसे बड़ा एलिमेंट है यहाँ पर, है या नहीं, तो वी किसी से पेयरिंग करेगा क्या, नहीं, लोग वी से पेयरिंग करेंगे पर वी किसी के पास नहीं जाएगा, है ना, ये चीज याद रखना, कैसे देखो, बी से कोई भी पेयरिंग नहीं करेगा तो बी के आगे गिनने की जरूरत नहीं है, ए के बाद गिनो, बी सी डी ई, एक पेयर मिल गया किसका, ए और ई का, चलो अगला पेयर मिल गया किसका, ए और ई का, आगे बढ़ जाओ भैया, आगे बढ़ो क्या बोल रहे हैं देखो, आगे बढ़ जाओ देख लो क्या बोल रहा है, अगला है टी, टी के बाद भैया यू वी, एक और मिल गया किसका, टी और बी का पेयर मिल गया, बहुत अच्छी बात है ना, टी और बी का पेयर मिल गया, तीन पेयर अभी तक हमें मिल गए, हाँ या ना, मिल गए, चलो उसके बाद आती है बारी आई की, आई के बाद जे के नहीं है,
बी के बाद कोई पेयर बनेगा नहीं, ई के बाद कोई लेटर है नहीं, बात खत्म। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने मिले, 3 पेयर मिले, बहुत अच्छी बात है भैया। आगे देख लेते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन का क्या हाल है। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब राइट से लेफ्ट की ओर ऐसे जाना है, ठीक है। आ जाओ, कहां से, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन, कुछ भी नहीं मिला, छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ भैया, आगे बढ़ जाओ। क्या कह रहा है, वी, वी से बड़ा कुछ है नहीं तो वी किसी के साथ पेयर बनाएगा नहीं, आगे बढ़ जाओ। आई के बाद जे के एल एम एन, आई के बाद जे के एल एम एन, है ना। तो आई से किसका पेयर बन गया, एन का, आई और एन का एक पेयर बन गया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है जी। आगे देखते हैं ये बोल क्या रहा है ना। आओ, एन का पेयर बन गया, टी के बाद क्यू बी, टी और वी का एक और पेयर बन गया, किसका किसका, टी और वी का। अब जब इतने पेयर बन गए तो मैंने कहा एक बार ऑप्शन देख लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, ऑप्शन, क्या मोर देन ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या मेरे पास, तो आओ। मैंने कहा यहाँ 3 है, 3 से तो ज्यादा हो रहे हैं, 4 है, 1 है। मैंने कहा एक ऑप्शन मिल गया, क्या, मोर देन 3, और यहाँ कितने बन गए टोटल, 3 से ज्यादा 5 पेयर बन गए, तो मतलब आंसर डी। अब अगर कोई पेयर बन भी रहा हो तो क्या मेरे काम का है, भैया तुम बनते रहो, हम तो टाइम बचा के अपना निकल जाएंगे, हाँ या ना, टाइम बचा के निकल जाएंगे, क्यों, क्योंकि दिया है क्या, मोर देन 3, मोर देन 3, बस बात खत्म। क्लियर है क्या इतनी कहानी, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये था आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन, है ना। आशा करता हूं ये आपकी बहुत मदद करेगा आपके लूप होल्स को पहचानने में, सारी चीजों को क्लियर करने में, और इस तरीके का सॉल्यूशन आपको हर पेपर का मेरे द्वारा A1 बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, केवल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है हमारा जहां पर आपको ऑफलाइन मोड में भी ऑनलाइन एग्जाम की अनुभूति करा दी जाती है, सही बात है या नहीं है ना। तो ऐसे शानदार क्वेश्चन के समागम के लिए आप जुड़ना ना भूलें A1 बैंकिंग क्लासेस के साथ हर रविवार को मॉक टेस्ट सीरीज में, ठीक है जी। चलिए तो मिलते हैं अगले टेस्ट सॉल्यूशन में, तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।